Hello students, you are welcome to my YouTube channel Anant Mathematics. Today we will discuss chapter number 2 polynomial class 10th. Okay students, तो चैप्टर नंबर 2 में आपने पहले से ही 2.1, 2 और 3 कंप्लीट कर ली है। आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्शनल एक्सरसाइज नंबर 2.4 के बारे में। हालांकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन मोस्टली हम देखते हैं कि ऑप्शनल एक्सरसाइज में से भी सम आते हैं। ओके, तो सेकंड चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 2.4 ऑप्शनल है। पहले से मैं बोल रहा हूं कि 2.4 से एक्सरसाइज ऑप्शनल है, लेकिन सम आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखें। तो सम नंबर फर्स्ट है हमारे पास, verify that the numbers given alongside of the cubic polynomial। हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल दे रखी हैं, ठीक है। क्यूबिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d वेयर a नॉट इक्वल टू 0। जो हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल होते हैं उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बट a नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x क्यूब का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 है तो ये हमारे पास जो बचेगा वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बचेगा। ओके, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं बनेगा अगर a की वैल्यू 0 है तो, राइट। तो इसमें हमारे पास क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल गिवन होगा जिस तरह 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 गिवन है, ठीक है। इसके अलोंग साइड ये साथ में है हमारे पास दे रखे नंबर। ओके, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड, ये नंबर्स हैं जो क्यूबिक पोलिनोमियल के अलोंग साइड के साथ दे रखे हैं आपको। कौन कौन से नंबर हैं ये? 1/2, 1 माइनस 2, 3 नंबर दे रखे हैं, 3 नंबर्स हैं, ठीक है। तो आपने ये वेरीफाई करना है कि ये वाले नंबर हैं जो, ठीक है, बिलो आर द जीरोज, ये क्या है, इस पोलिनोमियल के जीरो हैं। इस पोलिनोमियल के जीरो का मीनिंग है, मतलब इसमें जो x की वैल्यूज हैं वो हमारे पास 1/2, 1 और -1 है, ये आपने शो करना है। 9th क्लास में भी आपने किए होंगे इस टाइप के सम, ठीक है। तो यस, आपने x की वैल्यू 1/1 इसमें फिल करनी है अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है। मतलब क्या है, x की वैल्यू फिल करने के बाद अगर इसकी वैल्यू, पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है, इट मींस रिमाइंडर 0 है, राइट। तो 0 आने पर क्या होगा, हम राइट करेंगे कि ये वाली वैल्यू है जो 1/2 जहां 1 है या -2 है, वो इस पोलिनोमियल, इस क्यूबिक पोलिनोमियल का 0 है, ठीक है। मतलब वैल्यू फिल करने पर अगर 0 आता है तो मतलब उसका ये 0 है, मतलब ये वाली वैल्यूज इसमें x की वैल्यू हैं, अगर ये वैल्यू सेटिस्फाई करती हैं तो, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये आपने करना है। सेकंड है, आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज। जीरो कौन से हैं? ये वाले हैं जीरो, ठीक है। बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस, ठीक है। कोफिशिएंट कौन से हैं? x क्यूब का कोफिशिएंट है 2, x स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 माना जाएगा, x का कोफिशिएंट -5 है और ये वाली टर्म कांस्टेंट टर्म है, मतलब ये a b c d, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है -5 और d की वैल्यू है 2, ठीक है। तो कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशनशिप कौन सी होती है, इन्हें मैंने साइड पे हाईलाइट कर रखा है, ध्यान से देखो आप लोग। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म थी क्यूबिक पोलिनोमियल की, ओके। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d वेयर a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसके जो जीरोज हैं, इसके 3 जीरो होंगे। क्यूबिक पोलिनोमियल में x की 3 वैल्यू आती हैं, मतलब इसके 3 जीरो हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 2 जीरो आते हैं और जो हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल है उसमें 1 जीरो आता है। तो इसमें जो 3 जीरो आएंगे वो कौन कौन से होंगे? x की 3 वैल्यू आएंगी, वो वैल्यूज कौन कौन सी होंगी? वो होंगी अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा का अगर हम सम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करते हैं, तो ये आएगा माइनस मल्टीप्लाई b/a। b क्या है हमारे पास? b है हमारे पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट और a हमारे पास x क्यूब का कोफिशिएंट है। तो मतलब सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस इंटू
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब b बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब मतलब a। ठीक है, ये रिलेशनशिप है जीरोज के बीच में और a b c d जो हमारे पास इनके कोफिशिएंट हैं उनके बीच में। सेकंड रिलेशनशिप कौन सी होती है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c बाय a। c हमारे पास है x का कोफिशिएंट और a हमारे पास है x क्यूब का कोफिशिएंट। अल्फा बीटा गामा तीनों का प्रोडक्ट दे रखा है, तीनों जीरोस का प्रोडक्ट है वो होता है माइनस डी बाई ए के इक्वल। ठीक है, डी हमारे पास कांस्टेंट टर्म है और ए हमारे पास एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। ठीक है, थोड़ा इन्हें याद रखेंगे, ये कर सकते हैं आप लोग। देखो ध्यान से, माइनस बी है, सी है और माइनस डी है, तीनों के नीचे ए है। ठीक है, ऊपर आपने याद रखना है इसे। तो ये थे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द ए बी सी डी मीन टू से कोफिशिएंट, जो हमारे पास कोफिशिएंट है उनके बीच का रिलेशन। ओके, तो पहले हमने क्या करना है, पहले आपने वेरीफाई करना है यहाँ पर कि जो नंबर दे रखे हैं वो क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरो है। जो हमें नंबर दे रखे हैं वो क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। ओके, ये पहला पॉइंट आपने वेरीफाई करना है। तो पहला जीरो कौन सा है, पहला जीरो है 1/2, तो इसमें x की वैल्यू 1/2 फिल करो। ठीक है, 1/2 फिल करने पर क्या आएगा, ध्यान दो, 2 मल्टीप्लाई एक्स क्यूब है। अगर x की वैल्यू 1/2 है तो x क्यूब की वैल्यू क्या हुई, ये हुई 1/8। कैसे, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये 1/8 हो जाएगा। प्लस में हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो 1/2 का स्क्वायर बनेगा 1/4 माइनस 5 इंटू में 1/2 रहेगा प्लस 2 बन जाएगा। तो ये आप लोग कैंसिल कर सकते हैं, ये बन गया हमारे पास 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2। कैसे, -5 को 1 से मल्टीप्लाई की तो -5 प्लस में है 2/1। ओके, तो इसमें एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा 4 से 4 कैंसिल 1 प्लस 4 से 4 कैंसिल 1 -4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आएगा, 2 को इधर मल्टीप्लाई करो 10 हो जाएगा ये, प्लस 4 को 1 से डिवाइड किया तो 4, 2 से मल्टीप्लाई कर दो जो 8 बन जाएगा ये हमारे पास। तो क्या हो गया, 1 + 1 + 8, ये प्लस के 10 बन जाएंगे और माइनस के भी 10 है, बाय में 4 है। ठीक है, तो ये ऑल ओवर अपने पास क्या आ गया, 0/4। हाँ जी, तो 0/4 हमारे पास क्या होता है, 0 है। मतलब जो x की वैल्यू 1/2 थी इसने इसे सेटिस्फाई किया है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई किया है। हमारी कंडीशन क्या है, अगर ये वैल्यू भरने पर 0 आता है तो मतलब ये इस पॉलिनोमियल का 0 है, मतलब इस पॉलिनोमियल की एक वैल्यू है, x की एक वैल्यू है। ठीक है, तो पहला सेटिस्फाई हो रहा है पॉइंट। सेकंड पॉइंट के लिए 1/2 फिल हो गया, 1 फिल कर दो। 1 फिल करने पर क्या आएगा हमारे पास, देखो 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 का क्यूब क्या बनेगा, 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 आएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, -5 × 1 प्लस 2 हो जाएगा ये, तो ये बन गया 2 + 1 -5 + 2। यस, प्लस के नंबर देखो कौन कौन से हैं, 2 + 1 + 2, तो 5 - 5 ये भी सेटिस्फाई होता है। ठीक है, आपने x की वैल्यू सेकंड फिल की है 1, तो उसे भरने पर भी 0 आया। थर्ड वैल्यू देखो, थर्ड वैल्यू कौन सी है हमारे पास, -2 है, तो -2 फिल कर दो। हाँ जी, तो क्या बनेगा, ध्यान दो, 2 मल्टीप्लाई में क्या है, x की वैल्यू -2 है, -2 का क्यूब है, प्लस में है x का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर हो जाएगा, -5 है, मल्टीप्लाई में -2 और प्लस में 2 आ गया। अब आपने क्या किया है, x की वैल्यू -2 इस पॉलिनोमियल में फिल की है, x की वैल्यू -2 फिल की है, राइट। तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई -2 का क्यूब क्या होता है, -2 मल्टीप्लाई -2, तो ये बन जाएगा -8। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, जब भी माइनस की पावर ओड नंबर हो, ओड नंबर मतलब 1 3 5 7 9 इस फॉर्म में हो, ओड नंबर हो तो माइनस का माइनस आता है, और अगर -1 की पावर या किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर हो तो हमेशा प्लस आता है। यहाँ पर ओड नंबर था तो माइनस का माइनस रहा है, और यहाँ पर माइनस की पावर
इवन नंबर है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस में 4 रह जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है, और ये नेक्स्ट हमारे पास +2 है। तो प्लस वाले नंबर देखो यहाँ पर भी एक लाइन और बनाओ इसकी, 2 मल्टीप्लाई -8 तो -16 प्लस कितना हो गया ये 14 + 2, ओके, तो 14 + 2 हो गया ये 16, 16 - 16 = 0। तो ये आपने x की वैल्यू -2 फिल की, -2 फिल करने पर भी हमारे पास 0 ही आ रहा है। तो हमने करना क्या था, हमने यही वेरीफाई करना था कि जो हमारे पास नंबर दे रखे हैं वो क्यूबिक पॉलिनोमियल के 0 हैं। हमने तीनों नंबर अल्फा बीटा गामा मान लो इनको, तीनों नंबर 1 बाय 1 x के प्लेस पर फिल किए हैं, तीनों बार ही 0 आ रहा है। तो इस तरह ये प्रूव होता है कि ये वाले नंबर इसी पॉलिनोमियल के 0 हैं, इसी पॉलिनोमियल की वैल्यू है, ठीक है, इसी पॉलिनोमियल के रूट हैं, जैसे मर्जी बोल दो, ठीक है। तो क्या राइट करेंगे लास्ट में, क्लियरली 1/2, नेक्स्ट आ गया 1 -2 आर द zeros of the given polynomial। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसके ये वाले 0 हैं, 1/2 1 और -2 क्या है, ठीक है, उस गिवन पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या है, ये वाला था गिवन पॉलिनोमियल, 2x³ + x² - 5x + 2 गिवन पॉलिनोमियल था। ये तीनों के तीनों इसके 0 हैं, मतलब ये क्या है, अल्फा बीटा गामा। इसमें से किसी को भी आप बोल सकते हो, इसको बोल दो अल्फा बीटा गामा, जैसे मर्जी आगे पीछे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमने प्रूव कर दिया यहाँ पर कि गिवन पॉलिनोमियल के ये वाले 0 हैं। 0 कब होंगे, जब आपके पास वैल्यू फिल करने के बाद 0 आएगा, ओके। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट हम प्रूव करेंगे, आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप। सेकंड पॉइंट में हम प्रूव करेंगे कि जो हमारे पास 0 हैं और जो इसके कोफिशिएंट हैं, ठीक है, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम सेकंड पॉइंट इसका करेंगे। सेकंड पॉइंट में हमने करना है वेरीफाई कि जो हमारे पास 0 है, 0 कौन कौन से हैं, 0 है 1/2 1 और -2, ठीक है, 1/2 1 और -2, और इसके कोफिशिएंट जो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसके कोफिशिएंट में और जीरोस में क्या आपस में रिलेशनशिप है वो वेरीफाई करनी है। और मैंने साइड पे आपको बता दिया है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस में और इसके कोफिशिएंट में जो रिलेशनशिप होती है वो 3 टाइप की होती हैं। फर्स्ट है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सेकंड है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और थर्ड है अल्फा बीटा गामा, ठीक है। ये इस फॉर्म में कोफिशिएंट के इक्वल होते हैं। तो पहली रिलेशनशिप हम वेरीफाई करेंगे पहले। हाँ जी, रिलेशनशिप है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट इज -b/a, माइनस इनटू कोफिशिएंट ऑफ x² बाय कोफिशिएंट ऑफ x³, राइट। तो ये देखते हैं वेरीफाई होता है या नहीं होता। रिलेशनशिप के लिए ध्यान दो, यहाँ पर हमारे पास अल्फा की वैल्यू है 1/2, बीटा की वैल्यू मान लेते हैं 1 और गामा की वैल्यू है -2, राइट। तो देखो अल्फा बीटा गामा फिल करो, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, प्लस में 1 है और माइनस में 2 है, इक्वल टू माइनस इंटू बी। बी की वैल्यू क्या है, ध्यान दो, ये रही ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू 1 है, ये सी की वैल्यू है और ये डी की वैल्यू है, ठीक है। बी की वैल्यू 1 बन रही है, बाय ए की वैल्यू है 2, तो ये क्या बन गया हमारे पास, ध्यान दो, एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 + 2 -2 इक्वल टू -1/2। हाँ जी, तो 1 + 2 कितना हो गया, ये बन जाएगा 3। 1 मिनट स्टूडेंट्स, हाँ जी, दोबारा से देखो एक बार, 1/2 1 और -2 था, ठीक है। तो हमने क्या किया, 1/2 1 और -2 कर दिया, यहां पर मिस्टेक हो गई। हाँ जी, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 हो जाएगा, राइट। तो अब क्या है, 1 + 2 हो गया हमारे पास 3 - 4/2, दैट इज -1/2।
तो 3 - 4 इसका मतलब है बच जाएगा -1/2 -1/2। ओके, तो ये हमारे पास लास्ट में क्या आ गया, लास्ट में बच गया हमारे पास -1/2 -1/2। तो पहली रिलेशनशिप यहाँ पर वेरीफाई होती है। ओके, अगर यहाँ पर आपको -1/2 -1/2 दिखाई नहीं दे रहा तो मैंने ऊपर राइट कर दिया इसे दोबारा से। ओके, तो पहली रिलेशनशिप क्या थी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a, जो मैंने प्रूव कर दी, सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर। सेकंड रिलेशनशिप हमारे पास कौन सी है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या बनता है, इक्वल टू है ये c/a। ठीक है, तो फिल करो पहले की तरह, अल्फा की वैल्यू है 1/2 और बीटा की है वैल्यू 1 प्लस फिर से बीटा की वैल्यू 1 है और गामा की वैल्यू -2 है प्लस गामा की वैल्यू क्या है -2 है और अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2 है, दैट इज इक्वल टू c। की वैल्यू चेक करो, ये है -5 बाय में a है कोफिशिएंट ऑफ x³ दैट इज 2 आ जाएगा। तो यहाँ ये बच गया 1/2 की 1 से मल्टीप्लाई तो 1/2 प्लस 1 की -2 से मल्टीप्लाई तो -2, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल होता है तो -1 की 1 से मल्टीप्लाई ये बन गया -1 दैट इज -5/2। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा 1/2 लगा दो, माइनस का 2 है माइनस का 1 तो माइनस के बनेंगे 3, इधर हमारे पास -5/2, इस साइड पे एलसीएम 2 से 2 कैंसिल तो 1 बन गया, माइनस हो जाएगा 6 -5/2 तो 1 - 6 क्या बन जाएगा -5/2 -5/2। ओके, तो ये अपने पास -5/2 -5/2 के इक्वल आ गया। तो ये सेकंड रिलेशनशिप भी वेरीफाई होती है यहाँ पर, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c/a। ओके, वैसे ये रिलेशनशिप मैंने पहले भी वेरीफाई की है, जब आप प्ले लिस्ट में देखोगे तो ऊपर आपको इसके बेसिक में, ठीक है, इसके बेसिक में आपको ये रिलेशनशिप भी मैंने समझा रखी है, राइट। इस चैप्टर का बेसिक देखो प्ले लिस्ट में तो आपको ये और अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो थर्ड रिलेशनशिप हमारे पास कौन सी है, थर्ड रिलेशनशिप लास्ट वाली रिलेशनशिप कौन सी बनती है, अल्फा बीटा गामा दैट इज -b/a। अल्फा की वैल्यू क्या थी, अल्फा की वैल्यू 1/2 है मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई गामा की वैल्यू है -2 इक्वल टू माइनस इंटू डी, कांस्टेंट टर्म कौन सी है, कांस्टेंट टर्म 2 है, बाय में क्या है a कोफिशिएंट ऑफ x³ दैट इज 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल तो क्या बच गया 1 1 -1 तो ऑल ओवर बन गया -1, दिस साइड आल्सो -1, तो ये भी वेरीफाई होता है। ठीक है, तो इस तरह हमने वेरीफाई किया कि जो ये वाले नंबर थे ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरो हैं। ठीक है, हमने 1 बाय 1 फिल किए ये नंबर क्यूबिक पॉलिनोमियल में, जीरो रिजल्ट आया तो मतलब ये उसके जीरो हैं, एक्स की वैल्यूज हैं। इसके बाद हमने रिलेशनशिप वेरीफाई की, रिलेशनशिप किसमें, जीरोज में और कोफिशिएंट में, तीन रिलेशनशिप होती हैं वो यहाँ पर मैंने क्लियर कर रखा है। ठीक है, तीनों ही वेरीफाई होती हैं। तो इसी के साथ सम नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैंने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट कौन सा है, सेकंड पार्ट है x³ - 4x² + 5x - 2। इसमें नंबर है हमारे पास 2 1 1, मतलब अल्फा बीटा गामा कह सकते हैं। ठीक है, तो सेम पैटर्न से आप 1 बाय 1 शो करेंगे कि ये वाले जो नंबर हैं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, साथ में आप इन नंबर्स के बीच में मतलब अल्फा बीटा गामा के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप बनती है वो भी इस तरह 1 बाय 1 शो करेंगे। ठीक है, तो ये जो सम है ये आपके लिए है, ये आप खुद करेंगे। ओके, तो इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, फर्स्ट पार्ट को फॉलो कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट चाहे तो इसका ले सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम करते हैं इसी एक्सरसाइज का सम नंबर सेकंड, मोस्ट इंपोर्टेंट सम, ऑप्शनल एक्सरसाइज 2.4 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर सेकंड। नेम ऑफ द चैप्टर इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का बेसिक, इसकी डिटेल
लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ये सारे बेसिक अगर आपने दोबारा करने हैं तो प्लेलिस्ट में इसके वीडियो हैं। वीडियो वहां पर मैंने शो कर रखे हैं 1 बाय 1, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, इस तरह मेंशन कर रखे हैं, वहां पर आप हेल्प ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या है, फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम, यस स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल with the sum, ओके, फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम, एक हमें सम दे रखा है और क्या दे रखा है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस and taken to at a time, मतलब टू आपने इसके जीरो राइट करने हैं साथ साथ, एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, zeros as 2 minus 7 minus 14 respectively। ओके स्टूडेंट्स, तो इस सब में आपने क्या करना है, ध्यान से देखो, फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओके, आपने एक क्यूबिक पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन करनी है, मतलब आपने एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनानी है, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, आपको सम दे रखा है, किसका सम दे रखा है, इसके जीरो का सम दे रखा है, जीरोस का सम दे रखा है, ओके, मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे रखा है, ठीक है। साथ में क्या दे रखा है, सम ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, हमें प्रोडक्ट का सम दे रखा है, मतलब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई के साथ सम है। अब मल्टीप्लाई किनकी है, ऑफ इट्स जीरो, इसके जीरोस की मल्टीप्लाई है, टेकन टू एट ए टाइम, एक साथ दो लेने हैं जीरो, मतलब पहले अल्फा बीटा ले लिया, प्लस में कर दिया बीटा गामा, प्लस में कर दिया गामा अल्फा, इस तरह प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट का सम आ गया, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, और तीसरे में क्या किया है, इनके जीरो का प्रोडक्ट लिया है, अल्फा बीटा गामा आ गया, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, ये है 2 minus 7 minus 14 रिस्पेक्टिवली का मीनिंग है क्रम वाइज नंबर वाइज, पहले क्या है, सम है, तो सम हमारे पास 2 है जीरोस का, फिर क्या है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, ये है -7, थर्ड है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, ये है -14, ओके। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग राइट करेंगे आप लोग, पहला है सम ऑफ द जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 2 आ जाएगा। सेकंड है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, 2 लेने हैं, पहले अल्फा बीटा लिया, फिर बीटा गामा लिया और फिर गामा अल्फा लिया, ये आ गया हमारे पास -7। और थर्ड केस में प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, इनके जीरो का प्रोडक्ट लेना है, अल्फा बीटा गामा हमारे पास -14 आ जाएगा, ठीक है। तो सम ऑफ द जीरोस 2, ठीक है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट ए टाइम इज -7 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज -14, ओके। वी हैव टू फाइंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास कंडीशन है, जब आपको सम दे रखा है, सम प्रोडक्ट का सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है, तो हमारे पास फार्मूला है ये x³ माइनस सम ऑफ द जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनटू x², ओके, प्लस
सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज टेकन टू एट ए टाइम, मतलब ये वाली कंडीशन। ओके, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स। ओके, माइनस में हमारे पास क्या आएगा, अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, तो इसको मैंने यहां पर राइट किया है, इसे यहां पर राइट किया है, इसे यहां पर राइट किया है। ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन की कंडीशन बन गई। ओके, तो ये बनेगा हमारे पास एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है, 2 है, यहां पर 2 रख दो, इंटू में एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर राइट कर दो, प्लस में क्या है, प्लस में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या है, -7 है, तो यहां पर -7 राइट कर दो, इंटू एक्स है माइनस अल्फा बीटा गामा क्या है, इसकी वैल्यू -14 है, तो -14 राइट कर दो, यहां पर क्या बनेगा, एक्स क्यूब बन जाएगा, -2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई की तो माइनस आ जाएगा, -7x, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बन गया। ओके, बहुत ही सिंपल था। जस्ट आपने ये फार्मूला ध्यान में रखना है जो क्यूबिक पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन का फार्मूला है, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल को बनाने का फार्मूला है जब आपको इनके जीरोज के बारे में बता रखा है। यहाँ जीरोज के बारे में बोला हुआ है, जीरो का सम भी दे रखा है, ठीक है, सम ऑफ द प्रोडक्ट भी दे रखा है और सिंपल प्रोडक्ट भी दे रखा है अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो ये फार्मूला बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम इंटू एक्स माइनस कांस्टेंट टर्म के लिए अल्फा बीटा गामा आ जाएगा। ओके, तो ये था क्यूबिक पॉलिनोमियल सम नंबर सेकंड एक्सरसाइज नंबर 2.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज। ओके, तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं सम नंबर थर्ड के बारे में, मोस्ट इंपोर्टेंट सम। Yes students, sum number third of this exercise yes students, sum number third के बारे में देखें। sum number third में आपको sum of the zeros दे रखा है, कुछ और कंडीशन है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे रखा है और बाद में कुछ एक वैल्यूज आपसे पूछी गई हैं। ठीक है, तो क्या है कंडीशन, इसकी स्टेटमेंट पहले राइट कर लेते हैं हम लोग अच्छी तरह। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यस पॉलिनोमियल कौन सा है, ये है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, यस प्लस है x प्लस 1 और यस a माइनस बी, नेक्स्ट है a और नेक्स्ट है a प्लस बी, राइट, देन फाइंड a एंड b। ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, ध्यान दो। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल है, ये डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। डिग्री इसमें क्या है, अगर हमारे पास इसकी डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये। तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस कौन से हैं, ये हमारे पास जीरो है इनके। ठीक है, कौन कौन से जीरोस हैं, a माइनस बी जीरो है। ठीक है, ये a माइनस बी है पहला जीरो, सेकंड जीरो कौन सा है, a और थर्ड जीरो है a प्लस बी, देन फाइंड a एंड b, और आपने a एंड b की वैल्यू निकालनी है और जीरोस को आप मेंशन करते हो अल्फा बीटा गामा से, तो मतलब ये कह सकते हैं कि ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। ओके, ध्यान रखना, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। ठीक है, तो इस तरह हम शो कर लेंगे। आपने इनकी वैल्यूज निकालनी है। इनकी वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या अप्लाई करना है, आप अप्लाई करोगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, तो फर्स्ट वाली रिलेशनशिप हमारे पास कौन सी होती है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाय ए होती है। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर माइनस बी बाय ए लिखते हैं स्मॉल लेटर में, ठीक है, तो यहां पर ऑलरेडी हमें ए बी दे रखा है, तो थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। आप ऐसे करें, यहां पर ना इसे कैपिटल कर दो, बड़ा कर दो इसे। ठीक है,
माइनस बी बाई ए ही रखेंगे, ऐसी बात नहीं है कि कुछ चेंज कर देंगे, लेकिन बी और ए को मैंने बड़ा कर दिया है, कैपिटल में कर दिया है, अब कंफ्यूजन नहीं आएगी, ठीक है। और उससे पहले मैं एक काम और करूंगा, इसमें ए बी सी डी की वैल्यू राइट कर दो, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे, ये हमारे पास पॉलिनोमियल कौन सा है, पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर है, प्लस में x है, प्लस में 1 है। तो a की वैल्यू में क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब कुछ भी नहीं है तो 1 हो गया, b में क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर तो -3 हो जाएगा, c में क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x कुछ नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई तो है इसकी, और d में हमारे पास कांस्टेंट टर्म 1 आ जाएगी, ओके। तो ये इनके कोफिशिएंट राइट कर दिए, कांस्टेंट टर्म राइट कर दिए। मैंने कैपिटल क्यों किए हैं, क्योंकि हमें एक्चुअली जीरोज भी ए बी की फॉर्म में दे रखे हैं, स्मॉल ए बी की फॉर्म में, ठीक है। तो कैपिटल करने से प्रॉब्लम वो खत्म हो जाएगी। अल्फा की वैल्यू क्या है, राइट करो, अल्फा की वैल्यू a माइनस बी है, बीटा की वैल्यू a है, और गामा की वैल्यू a प्लस बी, ओके, इक्वल टू माइनस इंटू बी, बी की वैल्यू क्या है -3, यहां पर -3 राइट कर दो, बाय में a की वैल्यू क्या है 1 है, यहां 1 राइट कर दो, ठीक है। ध्यान से देखो, इन्हें आपने ऐड करना है, a माइनस बी प्लस a है प्लस a प्लस b है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 3 आ जाएगा, प्लस b से माइनस b कैंसिल कर दो, a प्लस a बनेगा 3a, 3a इक्वल टू बन जाएगा 3, तो a की वैल्यू क्या आ गई 3/3, a की वैल्यू बन गई अपने पास 1, ठीक है। फाइंड a एंड b, आपने a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, जिसमें से हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली। दोबारा सुन लो एक बार, ये था पॉलिनोमियल, इसमें मैंने कोफिशिएंट राइट किए पहले, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट a में आएगा, एक्स स्क्वायर का b में आएगा, x का c में आएगा, और कांस्टेंट टर्म d में आएगी। इसके बाद क्या है, ये अल्फा बीटा गामा 0 दे रखे हैं, ये है ए बी की फॉर्म में, ए बी की वैल्यू फाइंड करनी हमने। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट रिलेशनशिप अप्लाई की, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा की वैल्यू a माइनस बी है, बीटा की वैल्यू a है, और गामा की वैल्यू a प्लस बी फिल कर दी, इक्वल टू माइनस वैसे का वैसे ही, b की वैल्यू -3 है, -3 बाई a वैसे का वैसे 1, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का 3 आ गया, और इधर से b से b कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस का, तो a प्लस a प्लस a, 3a इक्वल टू 3, a इक्वल टू 1, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा सम है ये। तो नेक्स्ट अप्लाई करो, सेकंड रिलेशनशिप अप्लाई कर दो, चाहे थर्ड कर दो, आपकी चॉइस है। थर्ड करेंगे तो थोड़ा इजी निकलेगा ये सम, ठीक है। थर्ड रिलेशनशिप हमारे पास कौन सी है, अल्फा बीटा गामा, दैट इज यस माइनस डी बाई ए, ओके। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू है a माइनस बी, ठीक है। बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा है a, और गामा की वैल्यू है a प्लस बी, इक्वल टू माइनस, यहां भी ठीक करो इसे, d को और a को बड़ा करेंगे, ठीक है। तो माइनस d, d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है 1, a की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। यहां पर a की वैल्यू राइट करो, आपने निकाल रखी है, क्या थी a की वैल्यू, a की वैल्यू तो आपके पास 1 है, यहां 1 राइट करो, 1 माइनस बी, हाँ जी, यहाँ a की वैल्यू राइट करो, ठीक है, 1 आ जाएगा, और यहाँ a की वैल्यू 1 प्लस बी इक्वल टू -1, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 1 माइनस बी को आपने मल्टीप्लाई करनी है 1 प्लस बी से, ये a की कोई वैल्यू है, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। रीजन क्या है कि सॉरी ये 1 था, 1 की कोई वैल्यू बनती है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सेम आएगा, 1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सेम आएगा, तो 1 को भूल जाओ आप लोग, क्या बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी इक्वल टू हमारे पास आ गया -1, ओके। तो ये देखो ध्यान से, थोड़ा स्पेस इधर रखते हैं, हाँ जी स्टूडेंट्स, यहां से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया -1, प्लस का 1 इस साइड पे माइनस का 1 हो गया, तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू बन गया -2, माइनस से माइनस कैंसल, तो b इक्वल टू क्या आ गया +√2, ठीक है। ये हमारे पास स्क्वायर है, इस साइड पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, और आपको मालूम है किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट प्लस माइनस दोनों में होता है, ओके। तो लास्ट में राइट कर दो, ठीक है, लास्ट में राइट कर दो वैल्यू ऑफ a,
वैल्यू ऑफ ए क्या है 1 है, यहाँ 1 राइट कर दो, और बी की डबल वैल्यू है ±√2 है, और यहाँ पर ये राइट कर दो, इसे बॉक्स कर दो। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान सा सम है। ठीक है, आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, नेचुरली बात है एबीसीडी की वैल्यू आ जाएगी, और आपको 0 दे रखे हैं ए बी की फॉर्म में। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा दे रखा है, तो अब आपने अल्फा बीटा गामा और जो कोफिशिएंट है इनके बीच की रिलेशनशिप लगानी है। ठीक है, फर्स्ट रिलेशनशिप लगाई तो अपने पास ए की वैल्यू आ गई, इसके बाद चॉइस से सेकंड लगाओ, थर्ड लगाओ, थर्ड से हमने निकाल लिया बी। ठीक है, तो ये बी की वैल्यू आ गई साथ में। ठीक है, तो ये थी ए और बी की वैल्यू। इसी के साथ सम नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आप इसे अच्छी तरह कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम नंबर 4 और 5 के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।